पार्टी की प्रत्याशी चुनावी मैदान में वो एक सामान्य विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही। सीआर थी कॉलेज के अंदर, जब मैं भी यहाँ संगठन मंत्री था। सांस्कृतिक सचिव बनी, शिशु मंदिर की वो प्राध्यापिका रही। मैंने देखा कि उनकी टीम के अंदर एक दिव्यांग बहन शीला कोल जो जनजाति समाज की है, जब उन्होंने मुझे परिचय कराया कि भाई साहब हम इनको पार्षद का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि किस वार्ड से? तो उस वार्ड में उस बहन की इतनी लोकप्रियता है। क्यों? क्योंकि वो पार्षद की प्रत्याशी बहन गरीब बच्चों का कोचिंग क्लास चलाती है। इन बातों का मैं मीडिया के सामने उल्लेख इसलिए कर रहा हूं। मैं जब उज्जैन के अंदर था, मुकेश टटवाल, जो आपने देखा होगा कि देश के अंदर प्लेटफॉर्म स्कूल का एक कंसेप्ट आया, जो बच्चे प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्रकार से घूमते रहते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को लेकर के उनको पढ़ाना, उनको व्यवस्थित करना, उनके जीवन को दिशा देना, ये मुकेश टटवाल ने मुझे पता लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापौर का प्रत्याशी है। जिस कंसेप्ट को पूरे देश ने स्वीकारोक्ति दी, ऐसा प्लेटफॉर्म स्कूल हमारे किस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत। एक मंदिर उन्होंने बनाया, उस मंदिर को संचालन करने के लिए पंडित जी को 150 रुपए देना है, तो कहां से लाए? आपको आश्चर्य होगा। आप अगर उज्जैन बात करेंगे तो आपको जानकारी में आएगा कि वो महापौर के प्रत्याशी एक दुकान पर हम्बाली करने के लिए जाते थे, वहां बैठ करके उनका काम करते थे 1.5 घंटे, उससे जो पैसा मिलता था पंडित जी को देते थे और मंदिर चले। और आज वो मंदिर वहां का सर्वमान्य और बड़ा अच्छा मंदिर बनकर के खड़ा है। मेरा एग्जाम्पल इसलिए दिए, कार्यकर्ता, सामाजिक भूमिका और इस प्रकार के लोग समाज में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नगर निकाय के क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करेंगे, जनता के जन सेवक बनकर के काम करेंगे, ऐसे कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है। चाहे हमारे महापौर होंगे, चाहे हमारे पार्षद होंगे, चाहे हमारे नगर निगम के नगर पालिका के क्षेत्र के हमारे पार्षद होंगे, या नगर पंचायत के होंगे, या जिला पंचायत और जनपद के अंदर लोग लड़ रहे होंगे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 109 पार्षद, मध्य प्रदेश के इस चुनाव में 6500 समथिंग कुल पार्षद हैं। नगर पालिका, नगर परिषद से लेकर के महापौर, नगर निगम तक, उनमें से 109 पार्षद भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। मैं उन सब भाई और बहनों को बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से उनका अभिनंदन करता हूं। 655 सरपंच इस मध्य प्रदेश के अंदर निर्विरोध निर्वाचित हुए। 23,000 पंचायतें हैं, उनमें से 655 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। 2 नगर परिषद हमारे मुख्यमंत्री के क्षेत्र की, एक हमारे सागर में 2 नगर परिषद के 15 वार्ड निर्विरोध निर्वाचित, और एक पंचायत में तो सभी पंच और सरपंच सभी महिला निर्वाचित हुई हैं निर्विरोध। ये इस लोकतंत्र की मजबूती का बड़ा उदाहरण है। और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हम इस देश के अंदर जो स्थानीय निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव हैं, ये लोकतंत्र की मजबूती का बड़ा आधार है। ये गांवों की, अपने लोगों के अपने द्वारा बनाई हुई सरकार जो विकास का एक आयाम लिखेगी, इस पर इस प्रकार के कार्यकर्ता चुन करके आए, इस प्रकार का नेतृत्व आए, तो देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करें। ये हमारा प्रयास है कि इस चुनाव में हम इस प्रकार के लोगों को लाने का हमने प्रयास किया है। हमने कह दिया कि किसी प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नहीं रहेंगे। हमने विड्रॉ भी किया, जहां हमको पता लगा कि कहीं पर इस प्रकार की चीजें हैं, उनको हमने विड्रॉ भी किया है। और अपराध की श्रेणी यह है कि अपराध, इस प्रकार के लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनकी प्रवृत्ति अपराधी की है। मैं छात्र राजनीति में रहा हूं, जबलपुर के अंदर, मेरे ऊपर केस लग सकते हैं, मेरे पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं, उसमें बड़ी धाराएं भी लग सकती हैं,
लेकिन आदतन अपराधी जो समाज में आदतन प्रवृत्ति है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेंगे। हमने कहा कि जीरो टॉलरेंस। इसलिए मैं आज सकारात्मक तौर पर हम हर नगर निगम का हमारा एक मेमोरेंडम, जिसको हम कहते हैं कि घोषणा पत्र हमारा, ये हम हर नगर निगम का भी जारी करने वाले हैं, प्रदेश का भी हमारी जारी होगा। और इस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे सभी नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सब चुनावी मैदान में नीचे तक उतर गए हैं। और एक बात का मैं जरूर मीडिया के मित्रों से उल्लेख करना चाहता हूं, ये चुनाव में मुझे देखने को जो मिलता है, मैं कल 2 दिन पहले सिंगरौली भी था, कल अनूपपुर में था, जनता जनार्दन विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रही है कि कहीं भी जाइए। 2003 का मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो बंटा ढार बन गया था, मिस्टर बंटा ढार बनने, और 2003 के बाद हमारी सरकार जब चली और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, तो 15 महीने में मिस्टर बंटा ढार नंबर 2 कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन करके इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए। आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर चौथी बार बनी, और चौथी बार बनने के बाद हर गरीब को उनका हक और अधिकार देने का काम, चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जो कमलनाथ ने बंद कर दिया था, 1,34,000 घर वापस कर दिए, अगर ध्यान में होगा तो। लाडली लक्ष्मियों को मिलने वाले अधिकार भांजियों से अधिकार छीन लिए थे। लेकिन आज सड़क, बिजली, पानी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आज आप देखेंगे हाईवेज के निर्माण से लेकर के क्या नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। लोग अब कहते हैं कि विकास के मायने बदल गए। विकास के मायने ये हैं कि जब मैं सिंगरौली के प्रबुद्ध लोगों से बात कर रहा था, तो अब वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, लेकिन अब हमें लगता है कि सीवेज का प्लान भी हमको सिंगरौली नगर के अंदर चाहिए। अब हमें लगता है कि किस प्रकार से शहर की गलियों में नालियों से लेकर के ये अब कैसे अच्छी बन सकती हैं, यहां तक लोग अब जाने लगे हैं। विकास के मायने बदल गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि गरीब कल्याण की योजना है जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है। ऐसा कोई घर नहीं है नगर निगम, नगर निकाय, ग्रामीण निकाय के क्षेत्र में जिस घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हर गरीब के जीवन बदलने का जो अधिकार आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, गैस कनेक्शनों के माध्यम से लोगों का जीवन बदला होगा, या प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार से लेकर 5 किलो गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रधानमंत्री ने हर गरीब के जीवन में ये ताकत देने का काम किया। संबल योजना, एक बात मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ के अभियान में इस मध्य प्रदेश के अंदर हमें ध्यान में कि 912 बेटियां पैदा होती थी और 1000 बेटे पैदा होते थे। आज मैं गर्व से मीडिया के मित्रों के सामने जबलपुर के अंदर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अभियान और उस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कैसे सामाजिक परिवर्तन आता है। अभी 3 दिन पहले केंद्र की रिपोर्ट जब आती है, उस रिपोर्ट के अंदर पहले हम 912 से 958 पहुंचे थे। आज हमें गर्व होता है, मैं मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि अब 958 से मध्य प्रदेश का रेशियो हुआ है 1000 बेटे, तो 970 बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर अब हमारे उस रेशियो पर पैदा हो रहे हैं। ये सामाजिक परिवर्तन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक परिवर्तन की भूमिका भी निभाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारी ताकत है, गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो सांसद होंगे, विधायक होंगे, महापौर रहे होंगे, उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, इनको भुलाया नहीं जा सकता। विकास के काम हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में, हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो देन है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ
जो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ताकत के साथ खड़ा है, प्रहरी के तौर पर गरीब कल्याण की योजनाओं का झंडा लेकर के, लोगों का जीवन बदलने के अभियान को लेकर के हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ जीतने का बूथ विजय संकल्प लेकर के बढ़ाए। चाहे माननीय मुख्यमंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या कैबिनेट के मंत्री होंगे, हम सब मैदान में उतर करके बूथ विजय का संकल्प लेकर के हमने तय किया है। हर बूथ पर 51% वोट शेयर कैसे आएगा, ये हमारा संकल्प है। हर बूथ को जीतना। हम 16 के 16 महापौर, 76 नगर पालिकाएं और 255 के 55 नगर पंचायत। कमलनाथ जी को तो ये भी नहीं पता होगा कितनी नगर पंचायत है, जमीन क्या है, गरीबी कहाँ है, काम क्या है, ये तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन झूठ बोलने में लोग बहुत माहिर हैं भैया। झूठ छल कपट की राजनीति करने का आदत है। आदत क्यों है? क्यों अंग्रेजों का जीन्स कांग्रेसियों के खून में आज भी है। जब तक कांग्रेस टोटल समाप्त नहीं होगी तब तक ये जीन्स भी समाप्त नहीं होगा। तो उनकी तो आदत है फूट कैसे डाली जाए। एक जगह में पन्ना के क्षेत्र में ककराटी मेरी नगर पंचायत है, लोग कह रहे थे कि साहब 15 के 15 वार्डों में एक भी प्रत्याशी नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि हम तो जो निर्विरोध जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको हम ताकत दे रहे हैं। अरे जब लोग ही नहीं मिलेंगे तो और क्या बोलोगे आप। ये हालात है कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी का जो ताकत है इन मुद्दों पर अपने संगठन तंत्र की मजबूती, गरीब कल्याण की योजनाएं और देश का प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व और हमारे लोकल जनप्रतिनिधियों ने जो काम की, विकास की गंगा बहाई है, ये विकास इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। और आज होने वाले ग्रामीण निकाय का चुनाव, आज अभी वोटिंग चल रहा है। मैं उन सभी भाई और बहनों को, भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बूथ बूथ पर है, वहां भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आम नागरिकों से अपील करता हूं कि अधिकतम मतदान करके इस लोकतंत्र की मजबूती में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए आप सबको पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणा पत्र की आपने बात करी है, तो क्या जैसे कि हम बात करते हैं, जबलपुर में हम बैठे हैं, भोपाल इंदौर की तर्ज पे विकसित हो शहर, ये बात उठती है, चाहे वो मेट्रो रेल हो या अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स हो, तो क्या घोषणा पत्र में मेट्रो रहेगी या क्या कुछ झलकियां हो सकती हैं? जबलपुर के अंदर भी घोषणा पत्र के अंदर ये भारत का सबसे अच्छा शहर कैसे बनेगा, उसके अनुरूप जो जो चीजों की जरूरत है हमने की है। आज मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी मुझे लगता है जबलपुर की सबसे ज्यादा हो रही है। टूरिज्म का केंद्र बनता चला जा रहा है। विकास के रास्ते आज जबलपुर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर बनकर के तैयार हो रहा है। एक नहीं, यहां पर शिक्षा का केंद्र भी जबलपुर बड़े पैमाने पर बनने की तैयारी में है, हमारे प्रयास है। और डॉक्टर जितेंद्र जामदार जैसा महापौर, नारे तो ऐसे लग रहे हैं कि वो बहुत पहले से सोचते रहे। वो प्रबुद्ध नागरिक है, शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, उनकी अपनी छवि है परिवार से लेकर के उनकी। ये छोटे छोटे भैया जिनको मैं कहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता, अभिलाष पांडे जानते हैं। अरे हमने तो उतना संघर्ष किया है कि ठिकाने लगाया है ऐसे लोगों को जो गुंडागर्दी करके सामाजिक बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामाजिक बन नहीं सकते। जनता जानती है आपका चरित्र क्या है, नगरीय निकाय चुनाव आप कैसे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जबलपुर के विकास के लिए हमारा जो घोषणा पत्र होगा उसमें वो सारे पैमाने होंगे कि ये आईटी का सेंटर भी बन रहा है, तो जबलपुर के अंदर नौजवानों को अवसर कैसे मिलेंगे, और भी क्षेत्रों में जो संभावनाएं यहाँ जो बन सकती हैं, उन सारे मुद्दों पर जबलपुर इस देश का एक अच्छा शहर बनने का प्रयास होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव में कांग्रेस की अपनी रणनीति बदली है, वे सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति लेकर मैदान में उतरे हैं। ऐसे वक्त पर क्या आपने अपनी रणनीति काय का सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसा होता है क्या कि मुख में राम और वो क्या कहते हैं बगल में छुरी। ये दुनिया जानती है, जनता जानती है। आपके अब आप पूजा करो, भजन करो, इससे नहीं होता। आपके जीन्स में तो अंग्रेजों का खून है अभी भी। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं,
इस देश में अस्थिरता लाने का काम कौन कर रहा है? अग्निवीर वो योजना है जो इस देश के नौजवानों को इतना बड़ा अवसर देने वाली योजना है कि हर प्रकार का नौजवान इस देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित होकर के खड़ा होगा। वो भी नहीं बच रहा, उसके लिए भी झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए भी भ्रम फैला रहे हैं, उसके लिए भी नौटंकी करके प्रशिक्षण दे करके कैसे वातावरण बिगड़े ये कर रहे हैं। हर काम में ये जो कांग्रेस नाम का जो तत्व है, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति के जीन्स वाले लोग हैं, ये कभी नहीं आ सकते। झूठ बोलेंगे, हाँ चल करेंगे, कपट करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, गलती से सरकार बन गई 2-3-4 सीटों से, क्या हुआ भैया मुझे बता दो। नौजवानों को इन्होंने कहा था, कमलनाथ जी से पूछिए, अगर गलती से जबलपुर आते, वैसे जबलपुर शायद नहीं आएंगे वो, उनको लग गया कि हिसाब किताब हो गया है, अब मुंबई जाएंगे और कहां जाएंगे। मैं बुजुर्ग होने का कोई ये अभिशाप नहीं है, वो भी एक हम सम्मान करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन हालात ये है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने कहा ना कि हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद लेने इसलिए आता है कि हमने क्या किया वो बताता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने क्या किया हम बताने के लिए तैयार बैठे हैं। कल प्रभात साहू जी मुझे कह रहे थे कि मेरे कार्यकाल में क्या क्या हुआ ये सूची है। सदानंद गौड़ बोले क्या क्या हुआ सूची है। स्वाति गौड़ बोले मेरे कार्यकाल में क्या क्या हुआ सूची है। विकास की धारा, विकास की गंगा और विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्थापित किए। इसलिए कांग्रेस ये झूठ बोलेगी कि नौजवानों को कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया किसी को मिला, टोटल झूठ बोलते हो। अरे जनता मूर्ख है क्या? जनता बहुत होशियार है। हर गरीब आज प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं से, मैं तो कहना चाहता हूं जबलपुर में गंभीरता के साथ, मेरे अल्पसंख्यक भाई और बहन, मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने अगर आपके जीवन में बदलाव लाया है, आपको गरीब कल्याण की योजना में सर्वाधिक लाभ का आपको मिला है कि नहीं मिला है, अगर आपको लगे तो सीने पे हाथ रख करके ईमानदारी से वोट डालने जाओ, तो आप याद करना कि हमारे जीवन में बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के कारण से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और अंदर से मेरी बहनें जो ट्रिपल तलाक के इस दंश को झेल रही थी वर्षों से, जिनका जीवन नरक बन जाता था, वो बहनें भी जानती हैं कि हमारे जीवन को अगर स्वर्ग किसी ने बनाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो वो भी तैयार बैठे हैं। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है, बूथ बूथ पर कांग्रेस को कोई नहीं बचेगा, केवल हम उनके घर चाय पीने जाएं, उनको सम्मान से बात करें। सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और गौरव से लेकर भारत सुरक्षित भारत बना है, भारत समृद्ध भारत बन रहा है, और गौरवशाली भारत बन करके आत्मनिर्भर भारत भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बन रहा है। इसलिए ये झूठ और ये सॉफ्ट और ये सब नहीं चलता। ये सॉफ्ट नेक्सलिज्म वाले लोग हैं, ये सॉफ्ट टेररिज्म वाले लोग हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं हो सकता। सॉफ्ट टेररिज्म वाले लोग हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते जब तक ये समाप्त नहीं होंगे, तब तक इनके अंदर से कोई जीन्स नहीं जाएगा। सागर की से आपके वार्ड क्रमांक 15 से प्रत्याशी